Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. ओके, तो कल वाला थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम, ठीक है। उससे पहले थोड़ा ड्राइव पे जाएंगे, अटेंडेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या क्या अपडेट किया आपने, तो यहाँ पे ये वाली अटेंडेंस है हमारी। ये अभी दिख रही है स्क्रीन। यस, ओके। तो देखो, ये वाली हमारी अटेंडेंस है यहाँ पे ड्राइव के अंदर, ठीक है। ये वाला ड्राइव है, इसके अंदर ये ट्रेनिंग अटेंडेंस वाली फाइल है। तो यहाँ पे देखो कितने लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया है। ये वाला छोड़ दो, फर्स्ट वाला हमने किया था। टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 लोगों ने किया है, ठीक है। तो एक्चुअली ज्वाइन कितने होते हैं यहाँ पे हर रोज? 31 to 35। तो बाकी बाकी के जो रिमेनिंग मेंबर्स है वो भी अपने अपने अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। क्लियर? हेलो सर। यस। सर अटेंडेंस मोबाइल पे नहीं डालने का? नहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं डालने का। मोबाइल पे इतने सारे लोगों कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे अटेंडेंस नहीं होएगा? वो फर्स्ट हमने क्या किया था, उस पिछले बैच को हमने मोबाइल पे लेते थे। हमने हमारा एक ईआरपी यूज़ किया था वहाँ पे, जो हमें आपको एसएमएस आते थे डायरेक्टली, अपसेट नंबर्स होते तो, ठीक है। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप अभी देखो कि आपको यहाँ पे पूरा एक्सेस दिया है कि आपको प्रेजेंट या अपसेंट करना है। तो आप अपने लिए इतना जेन्युइन रहो अपने खुद के लिए कि ठीक है चलो मैं अपसेंट हो भी, यहाँ पे देखो कि ये लोग अपसेंट है तो अपसेंट डाल रहे हैं यहाँ पे। सर मैं कल कल प्रेजेंट था सर, वहाँ क्या नाम है आपका? मानिकफर। मानिक। कहाँ पे है मानिक फंड? ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट कर दो ना, ये डेट है ना यहाँ पे। सर मोबाइल पे हो नहीं रहा। मोबाइल पे नहीं होगा ना। शीट्स का ले लो, शीट जो है ना हमारा ऐप गूगल शीट का, वो इंस्टॉल करो मोबाइल पे, ओके सर। ठीक है। वहाँ से ओके। तो ये आपको अपडेट करना है। और असाइनमेंट्स आपको आज शाम तक सबमिट करनी थी फर्स्ट वाली। तो देखो दो ही लोगों ने की है, नेहा और देहांश। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सर सबमिट कर दिया असाइनमेंट। सबमिट कर दिया तो यहाँ पे अपडेट भी कर दो ना। ये वाला जो है फाइल ट्रेनिंग अटेंडेंस, यहाँ पे अपडेट भी कर दो ना। असाइनमेंट्स में देखो अभी सॉल्यूशंस है असाइनमेंट 1 के अंदर, ठीक है। इतने सारे लोगों ने किया है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे अपडेट कर दो। इसे सिलेक्ट करने से मान लो कि तनय का, तनय आपका है क्या कंप्लीट? ये देखो यहाँ पे समय, क्या क्या नाम है, समय, ओके। तो क्या करना है, मान लो कि इनका कंप्लीट है, तो यहाँ पे जस्ट सबमिटेड क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ओके, someone has opened the file, तनय कदम। ओके, ठीक है, चलो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि अटेंडेंस भी आपको फिल करनी है डेली बेसिस पे, प्लस आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स जो कंप्लीट करते हैं आप उसकी भी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो थोड़ा सा हम कल का रिपीट करेंगे शॉर्ट में और आगे जाएंगे, ठीक है।
जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ओपन द फोल्डर। किसी का तो माइक ऑन है, म्यूट योर माइक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया फोल्डर बनाएंगे आज का। सर जो असाइनमेंट वाली जो अटेंडेंस है वो सेम क्लास के अटेंडेंस में है या डिफरेंट फोल्डर है? नहीं नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, ये वाला मेन फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, असाइनमेंट नाम का एक अलग सा फोल्डर है, उसके अंदर जाओ। यहाँ पे दो फोल्डर है, एक सॉल्यूशन है और क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस के अंदर आपको ये किसी ने रिनेम किया है यार, ये तनय कौन है, सिर्फ ये कौन है ये, समय, सॉरी, सरवड़े कौन है। उससे पहले तनय नाम लिख के आ रहा था यहाँ पे। आप ये चेंज क्यों कर रहे हो, मीन्स इसको इसको नाम अलग था ना, असाइनमेंट 1 था ना, इसको कुछ तो ऐसा, इसको रिनेम मत करो यार। ठीक है, चलो फिर। असाइनमेंट 1 इसको करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 में क्या है, जस्ट 1 सेकंड। देखो, असाइनमेंट 1 में क्या है, ये वाले क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये डाउनलोड करना है आपको इस तरीके से, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व करना है जुपिटर नोटबुक के साथ और पीएस कोड के साथ, और उसका कोड जो भी रहेगा आपको कहाँ पे अपलोड करना होगा, पीछे जाओ, यहाँ पे असाइनमेंट्स के अंदर सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस के अंदर फिर से डायरेक्टरी होगी असाइन 1 की। तो इसके अंदर आपको आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपका नाम आना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि देखो, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे नाम है। ठीक है, देन इस तरीके से, ये किसका है, नेहा का है, ये भी नेहा का है। ठीक है, ये सम्यक का है। ठीक है, और ये देवांश का है। मीन्स एक्चुअली 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोगों ने किया है, क्योंकि वो जो सॉरी वीएस कोड की भी फाइल होगी इसके अंदर, है ना, वीएस कोड का भी कुछ होगा उसके अंदर, असाइनमेंट के अंदर। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हो यार, इतना हार्ड है क्या असाइनमेंट, इतना हार्ड है क्या असाइनमेंट, इतना सिंपल सा असाइनमेंट है, क्या है इसके अंदर, 10 क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बोला था, पिज्ज़ा का जो एग्जांपल दिया था आपको, हर रोज 2 पिज्ज़ा खाने हैं। अभी आप सोच लो, हर रोज खाने हैं या फिर डायरेक्टली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 मंथ के बाद खाने हैं, डिपेंड्स ऑन द यू। 60 एक साथ खाने हैं या फिर हर हर दिन या फिर हर रोज थोड़ा 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 खाना है, इट डिपेंड्स ऑन द यू। एग्जाम्पल याद है ना सबको, चलो फिर। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि देखो, इतने हर हर एक बंदे को मैं नहीं बोल सकता, हर एक मेंबर को नहीं बोल सकता मैं कि जाओ अटेंडेंस कंप्लीट करो, टाइम निकालो। ठीक है, आपका फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं, इसके अंदर नुकसान भी आपका ही है, फायदा आपका ही है। मेरा कुछ भी फायदा नहीं है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। ठीक है, सो डिपेंड्स, मीन्स जो भी कुछ होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, वो आप ही का होगा। ठीक है, सो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते जाओ यार, असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, 10 क्वेश्चन है। इसके बाद 20 क्वेश्चन आ जाएंगे अगले असाइनमेंट्स में, उसके बाद 40 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो आपको उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली है, और यहाँ पे इसको जुपिटर में खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट जुपिटर पाथ सिलेक्ट करके जुपिटर नोटबुक लिखेंगे। कल वाला शॉर्ट में रिवाइज रिवाइज करेंगे जस्ट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नोट्स में जाके यहाँ पे रिवाइज करते हैं फास्ट में, कि बाद में ये यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। उससे अच्छा है कि यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने,
1 सेकेंड। माइक पे बोल दो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 10 मिनट चले गए। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर देखे थे, ठीक है। वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड क्या देखा था, आइडेंटिफायर्स। जो भी यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल रही है या फिर नोटबुक की फाइल मिल रही है जुपिटर की, घर जाके प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। एटलीस्ट वन वन आवर तो आपको देना ही देना है उसको। तो वेरिएबल्स मैंने क्या बोला था, व्हाट इज वेरिएबल, एनीबडी? Variables are the name given to the memory location to store the value. ओके, नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स के लिए क्या बोला था, Keywords are the reserved words already defined right, by the Python compiler. right, or words, interpreter. right, words reserved by पाइथन। खुद के लिए उसने रिजर्वेशन किए कुछ वर्ड्स, ऐसे कितने वर्ड्स है टोटल हमने देखे थे, 35। और 25। उसकी 35 हो गए रे, 35 हो गए, चेक करो एक बार आप। और उसको चेक कैसे करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड कोड लिखते हैं और क्या लिखते हैं, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ठीक है। और इसको प्रिंट करेंगे, इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, हेल्प और ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ लिखा था हमने, कीवर्ड्स, कीवर्ड रहेगा शायद यहाँ पे, ठीक है। चेक करो एक बार, हेल्प कीवर्ड, तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे कीवर्ड्स की, कि जो पाइथन ने वर्ड्स क्या किए हैं, रिजर्व वर्ड्स किए हैं खुद के लिए। और एक बोला था कि इसको आप क्या नहीं यूज कर सकते, एज अ वेरिएबल आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट यूज एज वेरिएबल, ठीक है। सो ये कीवर्ड जो है वो आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। और आइडेंटिफायर के लिए क्या बोला था, these are the names, To like a key variable name. identifiers are the names of variables, functions and classes, right। और यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए थे, जैसे हमारा भी नाम रखते हो तो कुछ रूल्स है हमारे लिए। तो रूल्स क्या थे, स्मॉल a to z यूज करो, कैपिटल A to z यूज करो, या 0 to 9 यूज करो, या फिर अंडरस्कोर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एक तो अल्फा से स्टार्ट करो, मीन्स A to Z और कैपिटल A to Z से, स्मॉल a to z और कैपिटल, और अंडरस्कोर से, ठीक है। बाकी तो ठीक है, मीन्स इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। और अब हमने बोला था कि एज आइडेंटिफायर आप किस कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, मीन्स ये सेम ही है कि वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या क्लासेस का नाम आप कीवर्ड की तरह नहीं रख सकते, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रूल्स के लिए, जैसे इतना भी पता होगा आपको तो भी बस। और एक है कि वाइट स्पेसेस नॉट अलाउड है यहाँ पे। वाइट स्पेसेस इन द सेंस, अगर नेम है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है और ने और स्पेस देके एमए लिखा है, तो ये वाला स्पेस अगर लिखा, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यस्टरडेज, ठीक है, यस्टरडे सेशन शॉर्ट में लिया हमने क्योंकि आज हमें डेटा टाइप स्टार्ट करना है। तो देखो कि मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, जो भी नए लोग हैं, देखो जुपिटर खोलने के बाद यहाँ पे राइट साइड को आपको न्यू पाइथन 3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करो, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम इसको रीनेम करेंगे डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स इन पाइथन, और इसको रीनेम करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मिस कर रहे हैं आज का उनको बोल दो कि इसका अगर वीडियो अगर हमने अपलोड कर दिया तो एक बार फिर से रिपीट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए डेटा टाइप्स का। जो जिसको भी डेटा टाइप समझ में आ गए यहाँ पे पाइथन के अंदर के, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी आगे किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते जाएंगे कि यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स के डेटा टाइप से हम वन बाय वन देखने वाले हैं। हम जस्ट अब यहाँ पे जस्ट लिस्ट करने वाले हैं कि कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, विच आर द टाइप्स डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो फर्स्ट जो है हमारा है उसको बोलते हैं हम न्यूमरिक, न्यूमरिक डेटा टाइप्स,
ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंशियल भी बोल सकते हो, सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। उसके बाद आएंगे बुलियन, बुलियन डेटा टाइप, और एक मैपिंग भी होता है, मैपिंग डेटा टाइप्स करेंगे। इसको मैपिंग को ऊपर ले लेंगे, इसके बाद मैपिंग आएगा। ठीक है, चलो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है देखो, बाकी के लैंग्वेज में आपने सुना होगा या फिर सीखा भी होगा। तो यहाँ पे आते हैं इंट, देन फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स। सी प्लस प्लस जावा में क्या क्या है, इंट, फ्लोट, फ्लोट की जगह और क्या होता है, फ्लोट के साथ क्या क्या आता है, डबल, राइट, डबल आता है। ठीक है, तो ये देखो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे यहाँ पे तीन ही डेटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। टेक्स्ट डेटा टाइप में अभी तो एक ही है हमारे पास, स्ट्रिंग, str। ठीक है, स्ट्रिंग। देन उसके बाद सीक्वेंस डेटा टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। लिस्ट है, टपल है, ठीक है, और सेट है, देन फ्रोजन सेट भी होता है। ठीक है, फ्रोजन सेट। तो ये वाले क्या है हमारे डेटा टाइप्स, सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। ठीक है, और मैपिंग डेटा टाइप्स में एक ही है, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, डिक्ट है, उसको डिक्ट डेटा टाइप बोलते हैं, डिक्शनरी को। ठीक है, और बुलियन में सिंपली बुल, बुल डेटा टाइप। ठीक है, बुल का मतलब क्या होता है, एक तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, इसमें से ये वाला पूरा नीचे वाला जो है टेक्स्ट डेटा टाइप्स में और सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स में, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी, ये वाले सीखने के लिए हमें नेक्स्ट 5 to 6 या मे बी 7 डेज लग सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारे 4 to 5 डेज लगेंगे। लिस्ट एक दिन में हो जाएगा, टपल एक दिन में हो जाएगा, ठीक है, सेट एक दिन में हो जाएगा, और डिक्शनरी भी एक दिन में हो जाएगी। लेकिन स्ट्रिंग हम मिनिमम कम से कम 4 डेज तो लगेंगे हमें। ठीक है, कि स्ट्रिंग की फंक्शंस ही बहुत ज़्यादा है, लगभग 30-40 कुछ तो फंक्शंस है उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जैसे सिंपली देखो कि ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि डेटा टाइप्स अगर आपको समझ में आ गए पाइथन के, तो आगे जाके हर एक प्रोग्राम आप इजीली कर सकते हो या फिर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो हर एक कंसेप्ट को। तो न्यूमरिक डेटा टाइप जो है हमारा, तो ये वाले आज हम देखने वाले सिंपली। ठीक है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ज़्यादा मीन्स क्या, फास्ट नहीं जाएंगे, समझते जाएंगे कंसेप्ट को। ठीक है, चलो तो देखो फर्स्ट वाला हम ले लेंगे यहाँ पे न्यूमरिक डेटा टाइप्स। ठीक है, अब न्यूमरिक डेटा टाइप्स में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो न्यूमरिक डेटा टाइप्स में फर्स्ट वाला है हमारा इंट। ठीक है, अब इंट का मतलब क्या है देखो, इंट का मतलब है इंटीजर, राइट, इंट का मतलब है इंटीजर। और इंटीजर वैल्यू कैसी हो सकती है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। इतना ही है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ होल नंबर। होल नंबर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर पॉइंट आ जाएगा तो फ्लोट में जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप इज अ होल नंबर विद द साइन पॉजिटिव और द नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स मान लो कि देखो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 56, तो ये एक होल नंबर है तो एक इंटीजर होगा। और मैंने लिख दिया मान लो कि -989, तो ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग ले सकते हो, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, देन 345 ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया 76.56, तो ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, तो ये फ्लोट हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। तो इसके एग्जांपल्स कैसे है देखो, मान लो कि मैंने एक इंटीजर मुझे लिखना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे, कुछ भी मान लो कि एक m लिख के चलेंगे, मान लो, ठीक है, m इज इक्वल टू 200। तो अगर इसको आप प्रिंट करोगे, देखो प्रिंट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट एम, एम की वैल्यू प्रिंट करेगा। सो एम के अंदर कितनी वैल्यू है,
200 है, ठीक है। देखो 200 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक समझने की कोशिश करो कि मुझे चाहिए कि ये m, एक m क्या है एक्चुअली, कौन बताएगा यहाँ पे, व्हाट इज द m? वेरिएबल। वेरिएबल है, और 200 क्या है उसकी वैल्यू। हमने बोला था कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो 200 इस वेरिएबल के अंदर है। तो वेरिएबल जो हमारा है उस जब हम प्रिंट करेंगे उसको प्रिंट है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक्चुअली 200, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखो, वैल्यू ऑफ m इज, इस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, एफ स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ m इज m की जगह m की वैल्यू इज 200 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे टाइप भी देखना है, डेटा टाइप भी देखना है कि m, यहाँ पे हम देखो अदर लैंग्वेजेस में हम क्या करते थे, मान लो कि सी लैंग्वेज है, ठीक है, सी है, तो सी में क्या करते थे हम, कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, इंटीजर एज इज इक्वल टू समथिंग 40, राइट, देन फ्लोट मार्क्स इज इक्वल टू 78.90, राइट। सो आपको क्या करना पड़ता था अदर लैंग्वेज में, मान लो कि सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में आप क्या करते थे, एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था, ये वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 40, तो एज कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो आपको क्या करना पड़ता था, सी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज में भी, जावा में भी करना पड़ता है, सीपीपी में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप एक्सप्लिसिटली उसका डेटा टाइप क्या करते हो, यहाँ पे explicitly define data type of variable, वेरिएबल का डेटा टाइप आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हो अदर लैंग्वेजेस में, मान लो तो सी की नहीं अदर लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंट एज इज इक्वल टू 40, फ्लोट मार्क्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा कि मार्क्स ओनली फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, एज ओनली क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपने कहा पे इंटीजर लिखा है क्या, यहाँ पे यहाँ पे कोई कहीं पे इंटीजर लिखा है क्या, आगे डेटा टाइप नहीं लिखा है, तो पाइथन में आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो नीड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन डेटा टाइप, डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं। पाइथन वर्चुअल मशीन आपका पाइथन इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा, ये वैल्यू जो है 200, तो वो एक इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप भी इंटीजर हो जाएगा। अब इसका डेटा टाइप कैसे देखेंगे, देखो अगर ये तो हमने जस्ट प्रिंट किया है, ठीक है, ये वाला जस्ट समझने के लिए लिखा है मैंने अदर लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, लैंग्वेजेस देखो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आपका प्रिंट हो गया वैल्यू, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप भी प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टाइप ऑफ, डेटा टाइप लिखो, डेटा टाइप ऑफ एम इज, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो टाइप ऑफ एम, तो एक फंक्शन है। अभी देखो कि ये क्या हो गया, टाइप के बाद मैंने क्या लिखा है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लिखा है, तो मैंने क्या बोला है, पैरेंथेसिस जहां जहां पे भी आएगा वो क्या होगा, अपना फंक्शन होगा। सिंपली देखो इतना भी आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो एक सिंपल देखो ये बाद में रन करेंगे, x इज इक्वल टू 700 है, अगर मैंने यहाँ पे x प्रिंट कर दिया तो रेपल की तरह प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो तो ये क्या आ गया 700, और सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप ऑफ x लिखा, तो क्या आ जाएगा अभी, टाइप ऑफ x आ जाएगा, मीन्स x का टाइप, तो 700 का टाइप क्या होगा, इंटरप्रेटर क्या समझ, इंटीजर। इंटीजर। तो ये देखो कि हर एक चीज जो पाइथन के अंदर है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के जरिए डिफाइन की गई है, राइट। सो यहाँ पे होगा क्लास इंट डेटा टाइप उसका, अभी यहाँ पे इंट दिखा रहा है, लेकिन अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स इस तरीके से करोगे तो एग्जैक्टली पूरा मिल जाएगा, देखो क्लास इंट, ठीक है, इसका क्लास क्या है, इंट, मीन्स इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, क्लियर। टाइप इज अ फंक्शन, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ m इज 200 एंड टाइप ऑफ m की जगह क्या प्रिंट होगा, क्लास इंट,
क्लियर? ओके, अगर ये प्रिंट नहीं करोगे, ओनली टाइप ऑफ एक्स लिखोगे रेपल पे, तो रेपल पे क्या मिलेगा आपको रेडी वैल्यूएशन प्रिंट लूप के अंदर इस तरीके से मिलेगा, टाइप ऑफ एक्स क्लास इंट। ओके, देखो डायरेक्टली इंट मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये सेम ही मतलब है, जस्ट प्रिंट करना है या फिर डायरेक्टली लिखना है रेपल पे। तो ये टाइप वाला जो है हमारा, यू कैन से दैट दिस इज बिल्ट इन फंक्शन बोलो इसको, ठीक है। दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन, राइट हियर टाइप इज बिल्ट इन फंक्शन। आपने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है बिल्ट इन फंक्शन विच रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। डेटा टाइप आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, वेरिएबल का। क्लियर हो रहा है? बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन ने ऑलरेडी आपके लिए बना के दिया है, जस्ट आपको यूज करना है उसका, ठीक है। ये हो गया अपना इंटीजर। और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे, मार्क्स सॉरी क्या हो सकता है, एज, ठीक है। एज इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पे प्रिंट करो एक एज को, ठीक है, और प्रिंट करो टाइप ऑफ, यहाँ पे गलत हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगा, देखो नेम एरर आ जाएगी यहाँ पे, देखो, ठीक है, नेम एरर, एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे एज है तो एज कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एज की 30, और क्लास क्या है इसका, इंटीजर। तो हमें इधर क्रॉस वेरीफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप के अंदर आ रहा है, या उसका डेटा टाइप क्या है। सो यू कैन इजीली यूज दिस टाइप फंक्शन विच इज बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न इन अ पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर ने ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल इन डेटा टाइप। सेकेंड इज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर ही है, आगे नहीं जाने वाले, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, राइट। सो आई विल राइट हियर सेकेंड फ्लोट, ठीक है। वाला कितना है साइज इसका, ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में क्या है, देखो फ्लोट में सिंपल क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा, राइट। सो यू कैन से दैट फ्लोट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल वैल्यू और डेसिमल नंबर। सिंपल डेसिमल नंबर होगा पॉजिटिव या निगेटिव, मीन्स इसके अंदर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा इसके अंदर, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलेंगे इसके, देखो कि सिंपली 56.89 4.78 -70 -79.34 लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वाले से इस तरीके से भी हो सकते हैं, देखो 0.00045, राइट, इस तरीके से भी, या फिर 0.0000023। तो ये क्या है सब, जिस जहाँ पे भी ये फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है या फिर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट, ठीक है। सिंपल सा, जो आपने 10th के पहले भी या 5th में भी सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत है हमें फिर से सीखने की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स ले लेंगे सिंपल सा, जैसे कि मार्क्स से एक वेरिएबल है मार्क्स, कैन आई डिफाइन मार्क्स लाइक दिस, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 89.76, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 मार्क्स, नहीं ना, No. ठीक है, जस्ट मार्क्स 1 लिख सकता हूँ, यस। ठीक है। चलो इसको मार्क्स लिखेंगे 89.76, और इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अच्छे से, प्रिंट मार्क्स इज मार्क्स, और इसको एफ स्ट्रिंग कर देंगे। तो पहले इतना इतना करते जाओ, पहले इतना प्रोग्राम करो फिर रन करो, ठीक है। तो मार्क्स इज 89.76। अब इसका टाइप चेक करना है मुझे, मार्क्स इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑफ इज, कौन सा फंक्शन है हमारा, करली ब्रैकेट के अंदर, टाइप ऑफ, ठीक है। इसको रन करो, यू विल गेट क्लास, क्या आ रहा है यहाँ पे, इंट की जगह क्या आ रहा है, फ्लोट। फ्लोट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है,
सो हम और एक एग्जांपल लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 0.789 इसको भी प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट करेंगे, अभी रेपल पे प्रिंट करेंगे, x की वैल्यू 0.00 है और इसको टाइप ऑफ x करो, सो विल गेट हियर फ्लोट। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू -0.7640 इस तरह से कुछ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, लिखेंगे अभी यहाँ पे डायरेक्टली रिपल की तरह लिखेंगे प्रिंट y एंड प्रिंट टाइप ऑफ y। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, y की जगह ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी -0.6450 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्लास फ्लोट। क्लियर, इतना समझ में आ गया है इंटीजर और फ्लोट का? मैसेज कर दो मुझे यहाँ पे। ओके ओके ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, अगर देखो कि अगर आपने कहीं पे मैथ्स में सीखा होगा, जस्ट वन सेकेंड, डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स के अंदर हमने देखा अभी टोटल 5 टाइप्स है, यहाँ पे न्यूमरिक है, देन टेक्स्ट डेटा टाइप्स हैं, देन कौन से हैं, सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं, उसके बाद मैपिंग है और उसके बाद बुलियन है। ठीक है, और अब न्यूमरिक के अंदर भी 3 टाइप्स हैं, कौन से हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इंटीजर हमने देखा, फ्लोट देखा, यहाँ पे जस्ट डेसिमल पॉइंट होगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ये होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल पॉइंट होगा इसके अंदर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स अगर मैथ्स में सीखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कौन बता सकता है क्या? a plus I j के फॉर्म में। राइट, 3 + 5i, मैथ्स में बोल रहा हूँ, मैथ्स में। ठीक है, 3 + 5, तो 3 क्या होता है अपना रियल पार्ट होता है, और ये क्या होता है 5 इमेजिनरी पार्ट होता है। राइट, और ये आई की वैल्यू कितनी होती है, इमेजिनरी पार्ट इसलिए है क्योंकि आई की वैल्यू क्या क्या होती है, √-1। किसी का रूट इस तरीके से होता है ना, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, देखो ये वैल्यू एक बार क्रॉस वेरीफाई करो आप, -1 आ जाएगा ना, लेकिन हमारा रूल मैथ्स का क्या बोलता है, किसी का भी स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि आई की वैल्यू √-1 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो -1 मिलेगा। राइट, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है ये वाला। ठीक है, 5 वाला, इसी वाला इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो है हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्या है, देखो पाइथन में आई नहीं यूज कर सकते आप, पाइथन में क्या करेंगे, अगर 3 + 5 आई अपन मैथ्स में लिख रहे हैं, ये मैथ्स वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 5 j, इट इज इन अ पाइथन, सिंपल। डिफरेंस कहाँ पे, ओनली यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, पाइथन में क्या है, j। क्लियर, ज़्यादा यूज नहीं होगा अभी आपको इसका, लेकिन पता होना चाहिए आपको
इंटरव्यू के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइपिंग, कैन यू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स डेटा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि इस तरीके से सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, 3 प्लस, सो 3+5 j, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, रियल पार्ट है, और 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, और जो रियल पार्ट होगा वो आपका होल नंबर होना चाहिए, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है दैट कैन बी द डेसिमल वैल्यू ऑल्सो, डेसिमल वैल्यू भी उसके अंदर हो सकती है। क्लियर? ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल यही लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 3+5j, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट करेंगे x को, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम 3+5j, 3+5j। और इसको अगर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ x, तो क्या मिलेगा मुझे, कौन बता सकता है क्या? जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, क्लास फ्लोट, क्लास इंट, उस तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, क्लास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। देखो 3+5j क्लास कॉम्प्लेक्स, तो इसका डेटा टाइप क्या है, x का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर आपके लिए यहाँ पे मैं लिख के जाता हूँ, ये शायद क्वेश्चन होगा असाइनमेंट में आगे जाके आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी या फिर मेंबर एक्टिविटी लिखता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक हेल्प ऑफ गूगल, टेक हेल्प ऑफ गूगल, और ऐसा प्रोग्राम लिखना है आपको, सेपरेट आउट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से कोड चाहिए आपसे, गूगल की हेल्प ले लो आप, कि मान लो एक नंबर है 3+5 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे इस तरीके से कुछ फंक्शन चाहिए जो ऑलरेडी है, बिल्ट इन फंक्शन है। आप जस्ट उसको चेक करो, सर्च करो गूगल पे, कि आपको इसका क्या करना है, रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से होता है, शायद मैं चेक करता हूँ, इमेज राइट आ जाएगा शायद, हो रहा है देखो, ठीक है। एक्स डॉट इमेज 5.0, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5.0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज इन अ, जो भी आपका नंबर मिलेगा इमेजिनरी पार्ट, विच इज ऑलवेज इन अ डेसिमल फॉर्मेट, एक्स डॉट इमेज, और आई थिंक एक्स डॉट रियल मिल जाएगा, ठीक है, मिल रहा है देखो 3.0। ये दो वाले फंक्शंस है, प्रिंट सॉरी, दो वाले वैल्यूज हैं जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। देखो इमेजिनरी पार्ट 5.0, रियल पार्ट 3.0, ठीक है। जरूरत नहीं है अभी ये करने की, अगर चेक करना है तो आप सर्च करो कि क्या है, इमेज क्या है, रियल क्या है, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट इसको एक्स डॉट इमेज और एक्स डॉट रियल लिखा, तो क्या मिला हमें, इमेजिनरी पार्ट और रियल। पहले रियल वाला प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद इमेजिनरी। आप इसके अंदर लिख भी सकते हो प्रिंट ऐसा, रियल पार्ट इज, अब फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह इस तरीके से लिख सकते हो, सिंपल सा, अगर एक वेरिएबल है तो। और इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज डेसिमल के फॉर्मेट के अंदर ही आपको आउटपुट मिलेंगे, इस तरीके से। क्लियर? उसके बाद हम और एक एग्जांपल लेके चलेंगे, z इज इक्वल टू 5+0.7j, ठीक है। तो इसको प्रिंट करेंगे z को, और फिर प्रिंट करेंगे इसको z, ठीक है। तो देखो सिंपली 5.0.7j प्रिंट हो गया, और क्लास कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो यहाँ पे 0.7 इस तरीके से वैल्यू आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5.8 प्लस 7.0j, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया? मैसेज कर दो मुझे थोड़ा, यहाँ समझ में आ रहा है, ओके समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके चलो।
अब देखो कि क्या करेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला तो हमारा हो गया, इतना ही काफी है आज के लिए डेटा टाइप के अंदर, क्योंकि आगे तो हम स्ट्रिंग वाला पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। सेव किया है इसको। ठीक है, अब नई फाइल बनाएंगे तो आगे जाएंगे हम इस डेटा टाइप के साथ जो हमारा है स्ट्रिंग वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा न्यूमरिक इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जो स्ट्रिंग आता है हमारा, हमने यहाँ पे देखा है टेक्स्ट में क्या आता है str। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कल जो हमने किया था वेरिएबल का, तो उसके बारे में थोड़ा बताना है आपको, वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे फाइल का नाम कुछ अलग दे दूंगा, वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, देखो कुछ पॉइंट्स मीन्स गलती से रह जाते हैं बताने के, तो बाद में शायद वो रिमाइंड हो जाता है मुझे कभी कभी। ठीक है, तो देखो कि वेरिएबल में क्या होता है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मुझे बताना था आपको। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल दो है, एक तो है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और दूसरा वाला जो है वो है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या है, एक्चुअली क्या है कि आपको फंक्शन वगैरह नहीं हुआ है तो आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो कि लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं कि विच आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। और ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं विच आर एक्सेसिबल, शॉर्ट में लिखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। थ्रू आउट द प्रोग्राम इस कहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो इसको, या फिर ऐसा लिखो कि एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है सर, आप बोलोगे कि सर आपने फंक्शन तो सिखाया नहीं है। ठीक है, सीखने वाले हैं पूरा डिटेल्स में आगे जाके, लेकिन अभी इतना समझने की कोशिश करो कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स इसके दो टाइप्स होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर के एग्जांपल लेके ही चलेंगे, सिंपल सा लोकल वेरिएबल का फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई विल राइट हियर लोकल वेरिएबल, ये क्या है कमेंट है। ठीक है, तो ये कोड नहीं रन होगा। तो लोकल वेरिएबल कैसे काम करता है, देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया डेफ। अब डेफ है, अगर आपको चेक करना है कीवर्ड्स, जस्ट वन सेकेंड, आई विल जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कीवर्ड इंपोर्ट कीवर्ड, और यहाँ पे क्या लिखोगे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। इस तरह से अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो डेफ लिख रहा हूँ मैंने, एक आपको बोला था कि ये क्या है जो बोल्ड में आ रहा है ग्रीन कलर में जुपिटर के नोटबुक के अंदर, तो वो क्या बोला था मैंने आपको हिंट दी थी कि वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कीवर्ड्स हो सकते हैं। इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट क्या है कीवर्ड। कीवर्ड है। इसी तरीके से डेफ क्या है, देखो यहाँ पे है ना कीवर्ड, डेफ कीवर्ड है। इतना अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, तो एक काम करो प्रिंट, सॉरी हेल्प लिख दो, इसके अंदर लिखो कीवर्ड। ठीक है, इसको हटा देते, इसको कमेंट आउट कर देते। अब देखो इस तरीके से भी कीवर्ड्स प्रिंट कर सकते हो, और इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे डेफ एक क्या है कीवर्ड है, राइट। देन उसके बाद क्या है ग्लोबल एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने अभी यहाँ पे लिखा था इंपोर्ट, इंपोर्ट भी क्या है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट क्या है कीवर्ड ही है, तो इसको एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। हमें देखना क्या है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल का मतलब क्या है कि विच आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन एंड डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन ऐसे लिख सकते हो कि फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, एंड आर डिफाइंड ऐसे लिखते हैं। और इनको डिफाइन कहाँ पे किया जाता है, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है लोकल।
लोकल का मतलब समझने की कोशिश करो कि हम बोलते हैं कि ये बंदा लोकल है। इन रियल लाइफ से अगर कंपेयर करो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, तो ये लोकल है। या फिर आप कोई चीज़ लेने को जा रहे हो अच्छे से, एक शॉप है आपके यहाँ पे, तो आप बोलते हो कि अरे ये लोकल प्रोडक्ट है। लोकल का मतलब क्या है कि यहीं पे प्रोडक्शन होता है, यहीं पे अवेलेबल है। आउटसाइड मीन्स आपका लोकेशन मान लो कि अ, एक कोई भी सिटी आपका बताओ, कोई भी एग्जाम, अंबाजोगाई है ना मैक्सिमम, तो अंबाजोगाई है, वहाँ पे मान लो कि एक्स वाई जेड कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे बन रहा है, तो उसका लोकल प्रोडक्ट हो गया। आउटसाइड द अंबाजोगाई वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्लोबली अवेलेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल, जो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। लाइक मान लो कि अभी आप बोल सकते हो कि अमेजोन, जो अमेजोन काम कर रहा है या फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, ये ग्लोबली काम कर रहा है। मीन्स ऐसा नहीं कि अमेजोन जस्ट इंडिया में ही सेल कर रहा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो बिजनेस चला रहा है, राइट, तो उनका बिजनेस ग्लोबल है। इस तरीके से मीन्स एक्सेसिबल एनीवेयर। सो इस तरीके से हम सोचेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो लोकल वेरिएबल लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल के लिए पहले तो एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ दो, लेकिन कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कोडिंग समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फंक्शन अगर किसी भी मीन्स पाइथन के अंदर लिखना है, तो आपको डेफ लिखना पड़ता है। डेफ का मतलब है डेफिनेशन। तो डेफ अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, माई फंक्शन, ऐसा कुछ नाम दे दिया इसको, फंक्शन को माय फंक्शन, डेफ माय फंक्शन। और फंक्शन कैसे होता है, मैंने बोला आपको, इसके बाहर क्या होता है, दोनों पैरेंथेसिस होंगे, उसके आगे इसके बाद सेमी सॉरी कोलन होंगे, एंटर होगा, और यहाँ पे इंडेंटेशन होता है। दिस इज द इंडेंटेशन, राइट। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा कुछ भी, मान लो कि प्रिंट लिखूंगा, आई एम इन माय फंक्शन। इस तरीके से लिखा मैंने। अब इसको अगर रन किया तो कुछ भी नहीं होगा। देखो कुछ हो रहा है क्या, एरर नहीं है, लेकिन रन नहीं हो रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को आपको, देखो ये पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो, आई मीन माय फंक्शन, ये रन हो रहा है। इसका मतलब हमने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ से और इसको रन किया। अब देखो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मान लो कि x इज इक्वल टू 500। मैं देखो यहाँ पे इंडेंटेशन लिख रहा हूँ। इससे पहले हमें अलाउ था कि इंडेंटेशन, इससे पहले जो प्रोग्राम्स किए थे वहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे आपने प्रिंट हेल्प किया है और यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, फिर तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपको। प्रिंट कुछ भी लिखो यहाँ पे, इंडेंटेशन यहाँ पे किया आपने, तो इंडेंटेशन एरर, सिंटैक्स एरर आपको आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेंटेशन नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया था। तो इसके लिए क्या है कि इसके अंदर जो लिखोगे इंडेंटेशन देने के बाद, वो सारा इस फंक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बोलते हैं उसको। तो x इज इक्वल टू 500 है, और x की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। सो आई कैन इजीली प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ x। कैसे प्रिंट करूंगा, x इज इक्वल टू कॉमा x, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे एफ स्ट्रिंग करो और x इज इक्वल टू इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर, ओके। तो रन करो इसको, तो x की वैल्यू 500 प्रिंट हो रही है। उसी तरह देखो कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया, मीन्स देखो कि ये तो मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे प्रिंट किया, इस इंडेंटेशन पे प्रिंट, अगेन मैंने प्रिंट किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि इसके अंदर, या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, मैसेज कर दो मुझे, यस सर थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नो बोल दो, एन प्रेस कर दो मैसेज में, यस यस यस। ठीक है, चलो ठीक है, हम ये देखने वाले ही है फंक्शन वाला आगे जाके। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रोग्राम एक किया है, जहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिया फंक्शन का, माय फंक्शन नाम का एक डिफाइन किया फंक्शन, उसके अंदर एक्स की एक वैल्यू ले ली और वहीं पे प्रिंट कर दी, मीन्स इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट की है। तो इसको बोलेंगे हम, ये वाला एक्स जो है डिफाइन किसके अंदर किया है, इसको इस फंक्शन के अंदर किया है। देखो इंडेंटेशन है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलोगे,
लोकल वेरिएबल। सो एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल है, तो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे देखो कि आपने इस तरीके से लिखा है और ये प्रिंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इंडेंटेशन यहाँ तक की है। इससे पहले प्रोग्राम में क्या किया था हमने, थोड़ा जूम कम करता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमने क्या किया यहाँ पे, इस प्रोग्राम में क्या किया है, ऊपर वाले डेफिनेशन लिखी फंक्शन की, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया तो लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे उसको उसी के अंदर मीन्स उस डेफिनेशन के अंदर ही हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया फंक्शन के अंदर। यहाँ पे भी ये लोकल वेरिएबल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गलती क्या की है कि हमने इसको प्रिंट करते वक्त आउटसाइड द फंक्शन हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स इस फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, सो इट विल गिव द एरर। देखो नेम एरर मिल जाएगी, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, उसको एक्स मिलेगा ही नहीं। क्लियर। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि लोकल वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन एंड दे आर डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन ओनली, ठीक है। फंक्शन के अंदर लिखा है हमने उसको, तो इसके अंदर ही एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, जो भी ऑपरेशन करना है उसके ऊपर इसके अंदर ही करेंगे। आउटसाइड द फंक्शन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये प्रिंट इसके अंदर होता विथ इंडेंटेशन तो ये एरर नहीं देता। क्लियर। लोकल वेरिएबल समझ में आ गए सबको, 50% एटलीस्ट। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल्स है क्या एक्चुअली, तो यही प्रोग्राम लेके चलेंगे इस वाले प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम, ठीक है, सब समझने के लिए। इसके अंदर हम लोकल वेरिएबल भी लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, मैंने बोला यहाँ पे आगे, विच आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम और आउटसाइड द फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन पे एक्सेस हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ऐसा ले लिया, y इज इक्वल टू, या फिर ग्लोबल के लिए g लेते हैं, g इज इक्वल टू 800, राइट। सो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि आउटसाइड द फंक्शन मीन्स आउटसाइड द, अगर मैंने x को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की तो ये क्या होगा, एक्सेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी, जो सेम एरर है हमारी, x इज सॉरी, देखो x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये x क्या है, लोकल है। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर g को एक्सेस करना चाहा, क्योंकि g मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, आउटसाइड द फंक्शन है और इस इंडेंटेशन पे है, 0th इंडेंटेशन पे है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको ग्लोबल वेरिएबल है। आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कमेंट लिख रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल, तो आई कैन एक्सेस इट आउटसाइड द फंक्शन, सो आई कैन राइट हियर जी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे जी लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 800 और एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली लोकल है, तो यहाँ पे 500 है। क्लियर हो रहा है लोकल वेरिएबल, और ठीक है। और इसके अंदर भी प्रिंट कर सकते हो, देखो प्रिंट एफ स्ट्रिंग जी इज इक्वल टू, चेक करेंगे आता है कि नहीं, ठीक है। जी इज इक्वल टू, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, हम उसके लिए ट्रिक है, तो हम हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी इज इक्वल टू जी, तो ये क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल आप इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हो इजीली। क्लियर। मीन्स फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। सो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स। क्लियर, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है, इस लोकल वेरिएबल को हम ग्लोबल भी बना सकते हैं। मीन्स देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, ग्लोबल का समझ में आ गया क्या सबको, मैसेज कर दो मुझे। 0th इंडेंटेशन पे आपको लिखना है, उसको किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करना है, तो वो लोकल ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। यस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मीन्स वी विल जस्ट ट्राई टू डू इट, मैंने कभी किया नहीं है लेकिन विल ट्राई इट, ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जस्ट ट्राई करेंगे कि मान लो कि आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या लोकल वेरिएबल को हम आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं क्या, आउटसाइड दी
फंक्शन एक्सेस, ठीक है, हाउ टू एक्सेस लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। देखो अभी आप बोलोगे कि सर आप ही बोल रहे हो कि ये लोकल वेरिएबल है तो एक्स वाला, तो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेस किया एक्स को तो एरर आ जाती है, क्योंकि एक्स क्या है, इट इज अ लोकल वेरिएबल टू द फंक्शन। लेकिन क्या फिर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या, इज देयर एनी वे? सो आई थिंक वी विल जस्ट ट्राई इट। अगर मैंने इसको x इज इक्वल टू 500 लिखा है और इसको हटा देते हैं अभी ग्लोबल वेरिएबल को, ये तो ग्लोबल तो एक्सेस होगा ही होगा सब जगह, ठीक है। अब रन करेंगे, सेम एरर रहेगी। यहाँ पे तो x एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जस्ट इसको एक ग्लोबल कीवर्ड की तरह आपको यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल करना पड़ेगा शायद। आई विल जस्ट चेक इट, ये होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जस्ट राइट ग्लोबल, अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया ग्लोबल एक्स इज इक्वल टू 500, सो कैन आई एक्सेस इट आउटसाइड द फंक्शन, इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, ठीक है। लोकल वेरिएबल है, इसको ग्लोबल कर सकते हैं। एक बार आप चेक करो, हाँ ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको लोकल की जगह आप ग्लोबल इसको कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप इसको एज अ ग्लोबल डिफाइन कर सकते हो। एंड जस्ट 1 सेकेंड, आई हैव वन मैसेज। ठीक है, तो आप एक बार चेक करो, है ना, गूगल पे चेक करो इसको कि लोकल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन कैसे एक्सेस करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ इसमें मीन्स हार्ड नहीं है, लेकिन ग्लोबल आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देखो इसको है ना, एक इस तरीके से ग्लोबल लिख सकते हो इसके आगे, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो आउटसाइड द फंक्शन। हम एक देखने वाले हैं आगे जाके, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट होगी, आप एक बार करके देखो, ये हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल एक्स, आई थिंक अभी एरर क्या आ रही थी हमें यहाँ पे, इनवैलिड सिंटैक्स, ग्लोबल एक्स इज इक्वल टू लाइक दिस। चलो इसको करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। नाउ we'll check one more thing in a variables। ये variables का है ना, exploring variables है, तो इसके अंदर और एक देखेंगे हम कि एक डिलीट नाम का एक कीवर्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं डिलीट को, ठीक है। मीन्स डिलीट करके उसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको एक डेल कीवर्ड है, ये कर सकते हो क्या आप सब लोग, मैसेज में बोल दो मुझे, आई वॉन्ट टू एक्सेस द लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। मीन्स यू हैव टू मेक इट अ ग्लोबल, इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबल करना है। इसका सॉल्यूशन आपको गूगल पे सर्च करना है, ओके यस, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ ट्रिक से। माइट बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द इंटरव्यू एंड यू मे गेट ट्रैप देयर। मीन्स आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या लोकल वेरिएबल को हम ग्लोबल कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सर्च करो नेट पे, आपको मिल जाएगा उसका, उसके रिलेटेड रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमने ये देखा था ना कल की, असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू द डिफरेंट वेरिएबल्स, देन असाइनिंग डिफरेंट सिंगल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। हमने देखा था कि कल वेरिएबल्स के अंदर एक्स्ट्रा लिया था क्या, वेरिएबल्स के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। इस तरीके से कुछ लिया था क्या हमने, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 700, इस तरीके से लिखा था शायद, नो सर, वो लिया था शायद। जस्ट 1 सेकेंड, मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल लाइन में कैसे करके डिक्लेयर हो दिया। जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला फिफ्थ वाला है ना, इसको भी खोलेंगे यहाँ पे।
और लिया था ना, ये देखो a इज इक्वल b इज इक्वल टू 780 लिया है ना ये वाला, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये लिया है, एक्चुअली इसके आगे ही होना चाहिए कंसेप्ट, लेकिन अभी देखो कि हमारा क्या है कि हमने ऑलरेडी ये वाली फाइल अपलोड कर दी है, तो हम यहाँ पे करेंगे। एक जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं बताना चाहता था आपको, एक डेल कीवर्ड है। डेल कीवर्ड बहुत सारे फंक्शंस के साथ भी आप ऑल अदर मीन्स ऐसा नहीं है कि इसी डेटा मीन्स ओनली यू कैन यूज इट द एनी वेरिएबल, मीन्स लिस्ट के साथ यूज करो, फ्लोट मीन्स टपल के साथ यूज करो, आगे जाके डेल कीवर्ड हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन डेल मैक्सिमम यूज मत करो, जहाँ भी जरूरत लगेगी वहीं पे आपको करना है। तो डेल कीवर्ड क्या करेगा, डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से हटा देगा उसको, मीन्स मान लो कि मैंने इस x इज इक्वल टू 300 किया, ठीक है, इसको प्रिंट किया, देखो प्रिंट किया वैल्यू ऑफ x, सो ये प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ, स्टूडेंट असाइनमेंट, ठीक है। देखो हमने क्या किया है कि डेल कीवर्ड देख रहे हैं कि डेल कीवर्ड कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 300 प्रिंट x, तो x की वैल्यू प्रिंट हो गई, जैसे सिमिलरली y इज इक्वल टू 500 लिया और यहाँ पे कर दिया प्रिंट y, तो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, या फिर 500.890 ऐसा कुछ करते, तो यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम डेल करेंगे इसको, मीन्स डिलीट करेंगे y को, सो आपको सिंपली ऐसे लिखना है डेल y, तो डिलीट y का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप डेल के आगे वेरिएबल, ये एक फंक्शन नहीं है, देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, डेल इज अ कीवर्ड, इट इज नॉट अ फंक्शन। आपने अगर कीवर्ड देखे होंगे, देखो यहाँ पे डेल होगा कहीं पे, तो ये देखो डेल है यहाँ पे, राइट। सो डेल इज अ कीवर्ड, इट इज नॉट अ फंक्शन, डेल के आगे हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं क्या डेल के आगे कुछ पैरेंथेसिस लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे हैं, तो डेल इज अ कीवर्ड एंड विच इज यूज टू डिलीट द वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली। सो अगर मैंने डेल वाई कर दिया तो डिलीट हो गया भाई, ठीक है। अगर मैंने फिर से वाई को प्रिंट किया तो देखो नेम एरर आ जाएगी कि नेम इज नॉट डिफाइंड, वाई इज नॉट डिफाइंड, राइट। अगर मैंने फिर से इसको रन किया तो फिर से वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं डेल को हटा देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको जस्ट वाई को रन करते हैं, तो देखो वाई में कितनी वैल्यू है अभी 500.89, फिर मैंने डेल किया, इसको डिलीट किया वाई को, रन किया और उसके बाद वाई को फिर से रेपल में प्रिंट किया, तो क्या हो जाएगा, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, मीन्स वाई चला ही जा रहा है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, वाई क्या हो रहा है, उसका डेफिनेशन ही चला जा रहा है, उसका मेमोरी लोकेशन से हट जा रहा है डेल से। क्लियर, डेल क्लियर हो गया, डेल कीवर्ड, डेल फॉर द डिलीट। मैक्सिमम देखो कि डेल का यूज मत करो भाई, क्योंकि डेल का यूज करोगे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ प्रोग्राम किया है और उसमें से वेरिएबल्स आपने डिलीट कर दी है, या फिर लिस्ट बनाई है बहुत बड़ी, उसको डिलीट कर दिया। देखो समझने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन डेल का यूज ज्यादा नहीं करना है आपको, मिस करना ही नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ओके, ये हो गया, थोड़ा सा इसमें रिवाइज करेंगे कल वाला की जो मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन करते थे, तो एक ही साथ रहेगी सब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 400, इस तरीके से आप मीन्स सेम वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है तीनों वेरिएबल को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, कल हो गया है शायद अपना, लेकिन शॉर्ट में लिखूंगा, असाइनिंग सेम वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे 400 वैल्यू सेम वैल्यू है, हमें x में भी 400 चाहिए, y में भी 400, z में भी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, जो भी आप लिखोगे वही प्रिंट होगा यहाँ पे, और z इज इक्वल टू z, ठीक है, इस तरीके से लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से, या फिर इस तरीके से यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट सिंपली इक्वल टू लिख रहा, और इसको प्रिंट करेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 400, z इज इक्वल टू 400, ये हो गया असाइनिंग सेम वैल्यूज टू द डिफरेंट वेरिएबल्स। और हमने एक देखा था असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू द डिफरेंट वेरिएबल्स, और असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली
ऐसा लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम कॉमा एज कॉमा लोकेशन इज इक्वल, इस तरीके से लिख सकते हो। अभी नेम किसी का क्या हो सकता है, मान लो कि अक्षय है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा दे दो, एज है उसका 23 और उसका लोकेशन है मान लो यूएसए, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, अगर आपने प्रिंट किया नेम को तो क्या हो जाएगा, जस्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हो। देखो प्रिंट अलग अलग तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रिंग यूज नहीं की है, आप इस तरीके से एब्स्ट्रिंग यूज कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट के साथ। अगर मैंने ऐसा सिंपली नेम प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, नेम इज नेम, सो कैन रन इट, नेम इज अक्षय, क्लियर। सिमिलरली आई कैन राइट लाइक दिस, एज इज एंड लोकेशन इज। अब क्या होगा, हर जगह नेम ही प्रिंट हो जाएगा अक्षय अक्षय अक्षय, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एज इज नेम लिखा है, तो नेम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एज वेरिएबल का नाम और यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। अब रन करो इसको, देखो नेम इज अक्षय, एज इज 23, लोकेशन इज यूएस। या फिर एक ही लाइन पे आपको लिखना है तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करो, एक ही लाइन चाहिए आपको एफ, और यहाँ पे लिखोगे नेम इज कर्ली ब्रैकेट देन एज इज कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पे लिखोगे लोकेशन इज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो नेम की जगह यहाँ पे नेम लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एज लिखोगे और यहाँ पे लोकेशन की जगह लोकेशन लिखोगे। इसको रन करो, विल गेट द सेम आउटपुट, नेम इज अक्षय, एज इज 23, लोकेशन इज यूएस। और एक विदाउट यूजिंग एफ स्ट्रिंग और कैसे लिख सकते हैं, कौन बता सकता है, प्रिंट फंक्शन थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। मुझे एफ स्ट्रिंग नहीं लिखनी है, सो कैसे लिखोगे, यहाँ पे नेम इज कर्ली ब्रैकेट देन यहाँ पे एज इज कर्ली ब्रैकेट, लोकेशन इज कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या करते हो इसके आगे, एनीबडी, नेम, कॉमा फॉर्मेट होता है, डॉट फॉर्मेट, कॉमा फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट होता है, यहाँ पे देखो डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर क्या लिखोगे, वेरिएबल्स के नाम सीक्वेंस से, नेम एज और लोकेशन। तो क्या होगा, ये नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट की जगह, एज यहाँ पे और लोकेशन यहाँ पे, रन इट, देखो सेम आउटपुट है, नेम इज अक्षय, एज इज 23, लोकेशन इज यूएस। तो अलग अलग तरीके से प्रिंट फंक्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखते जाओ, क्लियर। और एक यहाँ पे है शायद, आई विल जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट। देखो ऐसा होता है कि जब जब आगे जाते हैं ना तो थोड़ा और कुछ उसमें से एक्सप्लोर होता जाता है। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 लिख के चलेंगे, 0 1 और 2, ये भी रन होना चाहिए, ठीक है, हो रहा है देखो। तो 0 का मतलब क्या है, 0 1 2, ये वाला जो हमने डॉट फॉर्मेट फंक्शन को जो वेरिएबल्स अपने पास किए तो उसका सीक्वेंस है 0 1 2। तो यहाँ पे एक गलती भी ऐसी भी आपसे हो सकती है कि देखो कि मैंने अगर ऐसा लिख दिया, यहाँ पे नेम इज 1 लिख दिया, एज इज 2 लिख दिया और लोकेशन इज 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेम इज 1, सो 0 से स्टार्ट हो जाता है इंडेक्सिंग। तो 0 क्या है, 0 पैरामीटर है नेम, तो लोग 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो लोकेशन की जगह नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम क्या है अक्षय, एज क्या है फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे नेम इज एज का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, और एज इज 2 है तो 2 की जगह 0 1 2 तो लोकेशन प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, कौन बताएगा माइक पे मुझे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेम इज नेम इज 23, राइट, एज एज इज इज यूएसए यूएसए, एंड यूएसए आ लोकेशन इज जाएगा, अक्षय। लोकेशन इज अक्षय। सिंटैक्स का कुछ गलत हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो नेम इज 23, एज इज यूएसए, लोकेशन इज अक्षय। सो इस तरीके से गलत हो सकता है डॉट फॉर्मेट के साथ, ठीक है। सो ट्राई टू यूज, या फिर देखो ये भी आपने सही लिखा है, जैसे कि मान लो ये आपने सही लिखा, और ये गलत क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो जितना एक्सप्लोर करो देखो कम है,
पाइथन के अंदर जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है। हर एक फंक्शन पे आप इतना सारा कर सकते हो। यहाँ पे आपने इजीली लिखा है 0 1 2, लेकिन यहाँ पे आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे एज लिख दिया, सीक्वेंस आपका गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे नेम लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? नेम इज 23 आ जाएगा, एज इज अक्षय आ जाएगा, राइट? देखो, नेम इज 23, एज इज अक्षय, लोकेशन इज यूएस। क्लियर? तो ये डॉट फॉर्मेट का मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलत हो सकता है डॉट फॉर्मेट यूज करते वक्त। सो बेसिक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज करते हैं? एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोट के बाहर एफ लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे। क्लियर हो गया इतना आज का? देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छा लगेगा। जब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, अगर आप जाके नहीं करोगे, मैं ही सर्च करूंगा यहाँ पे, कैन आई एक्सेस लोकल वेरिएबल और कैन आई मेक, ऐसा लिख सकते हैं, कैन आई सर वो मेक। कर सकते ट्राई यूजिंग डायरेक्ट मैंने कर दिया है, कर दिया चैट क्या में डाल आपने? दिया। ओके, हाँ ठीक है, सर, चैट चैट में में। डाल दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ग्लोबल कीवर्ड की यूज। ठीक है, ग्लोबल एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं लिख सकते इसके आगे, राइट? तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा उसको और बाद में उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट? वही हमसे गलती हो रही थी शायद, वो डिफाइन करते वक्त ही हम उसको वैल्यू दे रहे थे यहाँ पे, राइट? कहाँ पे? इसको यहाँ पे रहा ग्लोबल वाला, ये वाला ना, ये वाला। वो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या इसी जगह लिखेंगे। देखो, डायरेक्टली आप इसको ग्लोबल लिखोगे तो एरर आ जाएगी, ग्लोबल। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो एरर आ जाएगी। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले इसको डिफाइन करना है एज ए ग्लोबल एक्स, और उसके बाद एक्स के अंदर 500 वैल्यू डाल दो। नाउ इट विल बी एक्सेसिबल। देखो, क्लियर? पहले डिफाइन करो, डायरेक्टली इसको वैल्यू नहीं दे सकते आप इस तरीके से, एरर आ जाएगी। आपको डिफाइन करना है, ओनली ग्लोबल डिफाइन करना है उसको, वेरिएबल को। क्लियर? हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे। देखो, यहाँ पे भी एक्सेस वो हो रहा है, एक्स आउटसाइड तो बोलेंगे आप, एक्स एज अ ग्लोबल लिखेंगे और एक्स आउटसाइड दी फंक्शन। तो देखो, ये एक्स आउटसाइड द फंक्शन 500 आ रहा है, और यहाँ पे करो एक्स इनसाइड द फंक्शन एज अ लोकल वेरिएबल, राइट? देखो, ये इनसाइड वाला भी प्रिंट हो रहा है और ये आउटसाइड वाला भी। क्लियर? तो हमें क्या करना है, ग्लोबल एक्स लिखना है ओनली, उसके आगे ग्लोबल सेट करो उसको, और उसके बाद उसको यूज करते जाओ। ठीक है, ये ग्लोबल वाला आपको कहाँ पे यूज होगा ज़्यादा से ज़्यादा? जब आप कुछ मॉडल्स वगैरह बनाओगे, आगे जाके मशीन लर्निंग अगर आप सीखने वाले हो फ्यूचर में, तो वहाँ पे क्या है कि आपको उसके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। जैसे आपको कुछ फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, अपने कुछ क्लासेस लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर कुछ आपके फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट म्यूट माई साउंड हियर फॉर 2 मिनट्स ओनली।
ऑडिबल? यस सर। चलो, एक्चुअली हमारे क्लास के टाइमिंग में आवाज़ आ जाती है बाहर की, ये जो, ठीक है चलो, वो तो हो जाएगा 1-2 मिनट में। अब क्या करेंगे देखो कि यहाँ पे ये ख़त्म कर लेते पहले, ठीक है। हम क्या देखने वाले थे यहाँ पे, कहाँ पे थे हम? जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको अभी, ठीक है। एक्सप्लोरिंग वेरिएबल्स किया हमने, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स के आगे जो कंसेप्ट है हमारे, मीन स्ट्रिंग वगैरह है ना, वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रिंग स्टार्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब 10 मिनट या शायद 10-15 मिनट बाकी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए यहाँ पे टाइम बचा है, उसमें हम थोड़ा सा मॉक का भी क्वेश्चन किसी ने किया है, तो मॉक का देखेंगे कि आपको मैंने शायद एक फाइल भेजी है वहाँ पे, PDF फाइल होगी शायद, वो जस्ट चेक करेंगे यहाँ पे। डाउनलोड्स में नहीं होगा, डेस्कटॉप में भी नहीं है, ठीक है। कोई तो एक शेयर कर दो वहाँ पे, या फिर मैं व्हाट्सएप खोल देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सबके पास एक ही फाइल हो मॉक की? देखो एक काम करेंगे यहाँ पे ना, कौन लोग हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 34 लोग हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमोल वगैरह छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। ये कौन है, ये वाले छोड़ देते हैं, स्वप्निल, और ये वाले छोड़ के किवानो के 2 हो गए, और ये वाले, ठीक है। तो 28 to 30 लोग तो है, ठीक है यहाँ पे। तो अटेंडेंस मार्क करते जाओ अपनी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, हमारे पास जो गूगल फॉर्म आए हैं वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स 60 नज़दीक, 58-60 है। तो हमने ग्रुप बना दिए हैं, अगर आपके पास 2 भी बंदे हैं ग्रुप में, तो आप मॉक कर सकते हो। मॉक में क्या क्या आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। देवांश, यस सर। आपका क्या डाउट है मॉक के सर साथ? मॉक टेस्ट में जो ग्रुप बनाने हैं 5 जो लोग हैं, हाँ, उनके सर कांटेक्ट फिर कैसे, उनको वो, कांटेक्ट कैसे हाँ करें सर? देखो, वो आपको है ना, आपका जो फर्स्ट नंबर है, फिर फर्स्ट नेम है ना यहाँ पे, जिसका भी फर्स्ट नेम है, मैंने हाइड किया है वो, क्योंकि सारे के सारे नंबर सबको चले जाएंगे। मीन्स फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये इसको कॉल करेगा, उसको कॉल करेगा। ऑलरेडी आप व्हाट्सएप पे हो ही, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको उसी 5 लोगों के नंबर मिल गए, तो आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या होगा देखो कि यहाँ पे कौन है, नेहा है ग्रुप ए में। तो नेहा को इस सारे जो बाकी के जो 4-5 मेंबर्स हैं उनके नंबर मिल जाएंगे। मीन्स इसके आगे एक कॉलम है, मैंने हाइड हाइड किया है। तो जब भी अभी नेहा को मैसेज आएगा, तो पूरा जाएगा, मीन्स एक कॉलम ऐड करके जाएगा वहाँ पे, मोबाइल नंबर वहाँ पे है, वो ऐड करके जाएगा। सिमिलरली साइराज है, तो साइराज है क्या अभी यहाँ पे? यस बोल दो, मैसेज में बोल दो या माइक पे बोल दो। कौन है इस ग्रुप में? साइराज, तेजस, प्रशांत निम्बाड़कर, प्रशांत निम्बाड़कर है क्या? शुभम माने, अभिजीत मस्कर, ठीक है। ग्रुप सी में देवांश है, तो आपको मैसेज आ जाएगा वो सारा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी में देखो, वैष्णवी है। वैष्णवी है क्या यहाँ पे ज्वाइन? यस सर। ठीक है, तो बाकी के जो मेंबर्स है आपके ग्रुप में, उसके सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप ई, भावना, ठीक है, यहाँ पे भावना सिंगर है, यस सर। ओके। तो आपको बाकी सारे लोगों के नंबर्स मिल जाएंगे। ग्रुप एफ में प्रतीक, प्रतीक है क्या? आदित्य, ओंकार शिंदे, स्वप्निल जगताप, ग्रुप जी, तनय, तनय है ना, तनय कदम, ग्रुप जी में, यस सर। ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद
ग्रुप एच में देखो कौन है यहाँ पे। सुमित है क्या? सुमित, कौशिक, मानिक है क्या? मानिक, हाँ मानिक है। यस तो सर। आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मुझे याद आ रहा है, इतने नेम तो मुझे याद रहेंगे अभी, ठीक है। नेम याद नहीं रहते मेरे। तो ठीक है चलो। और उसके आगे रोहन है क्या? रोहन या नंद कुमार? यस सर। ठीक यस है, सर। कोई भी, ठीक है। रोहन को या नंद कुमार को, कोई कोई भी एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो उस ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद आदित्य, ग्रुप जे में। आदित्य या निशांत, ठीक है। उसके बाद भूमिका या फिर कुणाली, ठीक है। और लास्ट में जो है वो अमोली है या ओंकार है या फिर स्वप्निल, कोई भी एक कर दो, स्वप्निल सर है, ठीक है। ये लास्ट वाला ग्रुप ऐसा ही है। ग्रुप एल, अगर इसमें से किसी को ज्वाइन करना है, ग्रुप एल में से कोई अगर ओंकार है और उनको ज्वाइन करना है, हिमालय है। ये हिमालय कौन है? यस सर। ओके, आप हैं, ठीक है। तो अगर ये क्या है कि ये हमारे कुछ कलीग्स हैं इसके अंदर, स्वप्निल सर वगैरह हैं। अगर आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना था, ठीक है, नहीं तो आप कोई और ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, हम देख लेंगे बात। अभी तो ग्रुप एक्टिविटी हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि क्या करना है आपको। अपने अपने ग्रुप पे अपना अपना एक गूगल मीट अरेंज कर दो, या फिर कैसे भी करो आप। मोस्टली गूगल मीट करोगे या जूम करोगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम आधा घंटा आपको हर रोज देना है मॉक के लिए। मीन्स आज जो भी कुछ सिखाया है या फिर आपने सीखा है, यू हैव टू टेक द मॉक्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको अपने ग्रुप मेंबर्स का मॉक लेना है और आपके ग्रुप मेंबर्स आपका मॉक लेंगे। मीन्स अगर मान लो कि 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, तो चारों जन मिल के एक मेंबर का मॉक लेंगे। उसका एक नोटबुक, कहीं पे भी तो एक नोटबुक बना दो छोटा सा। उसके अंदर डेट डाल दो कि डेट 1, सॉरी डेट 13 है, मान लो 13 जून, मॉक नंबर 1। आज मॉक नंबर 1 लेने वाले हैं। और कौन से टॉपिक पे मॉक लेने वाले? मॉक का मतलब है कि इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऐसा समझने की कोशिश करो। जैसे एक्चुअली इंटरव्यूज होते हैं उस तरीके से आपको इंटरव्यू लेने हैं। आपका वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, वहाँ पे वीडियो ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, आपका माइक ऑन होना चाहिए, आपका आपके सामने वो 4 बंदे दिखाई देंगे। या फिर अगर आप ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करोगे, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कौन है? नेहा। मान लो कि नेहा इंटरव्यू दे रही है, तो बाकी के जो 4 लोग 5 लोग हैं, पूनम, 2 पूनम है वहाँ पे, प्रियंका, ऐश्वर्या और प्राची। तो इनको क्या करना है? नेहा का इंटरव्यू लेना है। अपने अपने क्वेश्चंस बना लो उसके लिए, थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे निकालने हैं आपको कि जो अभी तक सीखा है। मीन्स अगर आपने फर्स्ट वाला टॉपिक ले लिया कि बेसिक्स ऑफ पाइथन, व्हाट इज द पाइथन, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, तो उस पे अगर आप मॉक करने वाले हो तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। ऐसा नहीं कि आप आगे के कुछ क्वेश्चन निकालोगे लूप्स के या फिर लिस्ट के, टपल के, ऐसा नहीं। जितना हो गया है आपको अभी तक उतना ही आपको, मीन्स आप डिसाइड करो ग्रुप में। अभी मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा अब इस पे, आप खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी है आपको। अपने अपने, मीन्स मेरा खुद का ग्रुप है ये 5 लोगों का, ऐसा समझना है। मॉक ग्रुप है, हर रोज कनेक्ट करना है आपको। मॉक हो या ना हो, लेकिन आपको कनेक्ट करना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर रोज मॉक होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी डिस्कशन नहीं करना कि सर ने ये सिखाया है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये जो आधा घंटा आप डेली देने वाले हो, देखो इंटरव्यू कितने दिन में, कितने टाइम में हो जाएगा, आप ही सोचो कितना टाइम लगेगा। 5-6 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, या फिर 10 हो जाएंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 मिनट्स। क्लियर? 10 मिनट्स लगा दो, 10 मिनट्स इंटू 5 मेंबर्स, या 10 इंटू 5, 50 मिनट्स हो गए, लगभग 1 आवर हो जाएगा। तो मॉक में 1 आवर आपका, 1 आवर भी खत्म होना चाहिए। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वहां पे करना है, ठीक है, मीन्स, सॉरी जस्ट 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे मैसेज देखा, मैंने किसी ने ग्रुप पे डाला था। हाँ, अगर आपको कुछ एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है, आप डिस्कस करना है, तो उसके लिए अलग सा आप टाइम निकालो। मीन्स पहले मॉक कर दो और उसके बाद डिस्कशन कर लो, लेकिन मॉक होनी चाहिए, ध्यान में रखो। ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपसे। और इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मॉक डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया आप, थोड़ा
ये तो आपको पता है कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं। मीन्स आप पहले उसको बोलोगे, मीन्स उसके आपके बारे में बताओ, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो निकाल लो, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस एक दो होंगे स्टार्ट में, ठीक है, उस तरीके से। और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हो जाने के बाद आगे आपको डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे एक मॉक अटेंडेंस रहेगी ड्राइव पे, ये ग्रुप बन जाएगा। और जस्ट 1 सेकंड, ड्राइव के अंदर यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड, ये जो ट्रेनिंग अटेंडेंस है, यहाँ पे क्या है देखो, ये जो अटेंडेंस आपको लगानी है आज की भी, ठीक है, और इससे आगे भी पीछे भी अगर आपकी मिस हो गई अटेंडेंस तो आप लगा दो। यहाँ पे देखो मॉक ग्रुप अटेंडेंस है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक है। तो आपका जो ग्रुप अभी बना है ये फाइनल हो जाने दो। अगर किसी को ग्रुप में कुछ दिक्कत है तो बता दो अभी, या फिर व्हाट्सएप में बोल दो, ठीक है। लेकिन अपना अपना ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, आपके ग्रुप से यहाँ पे दिखाई देंगे, आपके ग्रुप के सामने आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। अगर आपने शाम को अटेंड किया मॉक, तो आपको शाम को जाएगा, मीन्स अगर आज किया तो आपको अटेंडेंस वहाँ पे मार्क करनी है। अभी आज अगर अवेलेबल नहीं हो गई ये शीट आपको मॉक ग्रुप अटेंडेंस की, तो ठीक है, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाओ कि इतने लोगों ने हमने मॉक किए। मान लो कि 5 ग्रुप में 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव लोग बहुत ज़्यादा है। मीन्स हमारे पास 58 लोग दिखाई दे रहे हैं। आप एक्टिव कितने हैं अभी? 35 टू 39 तक जा रहे हैं। तो वो जो 15 लोग बचे हैं ऊपर वाले, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप में एक दो लोग वैसे हो सकते हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है। उनको एक बार कांटेक्ट करो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप मॉक करने वाले हो, नहीं बोले तो उनको छोड़ दो। अगर आप दो भी ऐसे दो ही लोग हैं ग्रुप में कि जो एक्टिव है, ठीक है, आप दो लोग एक दूसरे का अच्छे से मॉक ले सकते हो, ठीक है। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपके ग्रुप का रहेगा। ज़्यादा लोग होंगे तो वो एक बोलेगा कि चलो 6 बजे करते हैं, शाम को एक बोलेगा 7 बजे करते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गए सबको आपको क्या क्या करना है? असाइनमेंट आपको मिल गई, सेकंड असाइनमेंट भी आपको जल्द मिल जाएगी। आज कंप्लीट करना ही करना है आपको असाइनमेंट। यहाँ पे मुझे सारे के सारे सबमिटेड चाहिए, जितने भी ग्रुप एक्टिव लोग हैं 34 टू 39, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 34 लोगों के सबमिटेड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सबमिटेड सबमिटेड इस तरीके से सबमिटेड सबमिटेड आना चाहिए। क्लियर? मैं तो कुछ फायदा नहीं है ट्रेनिंग का, आओगे बैठोगे सुनोगे चलो जाओगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, इट इज़ 8 to 9। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून ऑन टुमारो at 7 AM, बाय बाय। किसी को डाउट है तो पूछो अभी। सर वो एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्या है, पर्पस? एफ स्ट्रिंग का मतलब है कि आप प्रिंट फंक्शन को इस अलग तरीके से, मीन्स आपको वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं, कुछ प्रिंट करना है, तो आप एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो वहाँ पे। मीन्स देखो यहाँ पे आपने किया है एफ स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिखा है ना आपने, एफ, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मीन देखो कि नेम की जगह नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी नेम की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे? अक्षय है, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, मीन्स एज लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज ही प्रिंट हो जाएगा। नेम इज 23, यहाँ की जगह प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। देखो कि आपको यूजर को आउटपुट दिखाना है, मीन्स आपका यूजर है, मैंने पहले बोला था कि आप प्रोग्रामर हो और आपके कुछ यूजर्स हैं, तो आपको कुछ प्रिंट फंक्शन नॉर्मल लिख के कुछ फायदा नहीं है। आपको इसको डायनेमिक बना पड़ेगा कि हर एक का नाम तो सेम नहीं होता। जैसे कि देखो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि जब आप लॉगिन करते हो इंस्टा पे या फिर आप लॉगिन करते हो फेसबुक पे, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? वेलकम, आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे, आपका नाम, ठीक है, डॉली, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे? वेलकम डॉली ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और कौन है? आनंद कुमार है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वेलकम नंद कुमार आ जाएगा, क्योंकि उसका अकाउंट है वो, राइट। क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है? तो ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है कि आपको डायनेमिकली आप उसको यूजर को डेटा दिखा रहे हैं कि आपका नेम ए है, आपका एज है, आपका लोकेशन है। तो उसके लिए अलग अलग टाइप से आप कोडिंग कर सकते हो।
तो इस तरीके से कर सकते हो कि अलग अलग प्रिंट फंक्शन लिखो, विच इज़ नॉट फिजिबल ऑलवेज, हर टाइम ये फिजिबल नहीं होता। उसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करो एंड एफ स्ट्रिंग यूज़ करो डायरेक्टली यहाँ पे, कि एफ लिखो डबल कोट के बाहर और अंदर करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल के नाम लिखते जाओ। जहाँ पे भी मान लो कि मैंने ये लिखा ही नहीं, ये वाला मैंने लिखा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा ना। लेकिन उसको क्या समझ में आएगा, यूजर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अक्षय 23 यूएस कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ये लिख के जाते हैं यहाँ पे कि उसको समझ में आना चाहिए कि क्या है, नेम इज दिस दिस एंड दिस, राइट। सो एक वे हो गया प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लोर करने का, एफ यूजिंग एफ स्ट्रिंग, और लास्ट वाला जो हमने बोला कि डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करके। क्लियर, डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर फंक्शन को आपको वेरिएबल्स देने पड़ेंगे और अंदर करली ब्रैकेट्स रहेंगे, या फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर सीक्वेंस लिख सकते हो 0 1 2, जो भी सीक्वेंस होगा वो प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो फिर रुक जाते हैं आज के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।